निफ्टी बैंक निफ्टी में आज गैप डाउन खुलने के बाद बुलिशनेस कंटिन्यूएशन दिखने मिला है। अब क्या कल के दिन पे कंटिन्यूस ऊपर की तरफ का मूवमेंट नजर आ रहा है, क्या एग्जॉशन हो चुका है मार्केट में, प्लस सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है कल, तो उसे कैसे ट्रेड किया जा सकता है डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है स्वेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 19,497 पे, 19,500 के ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे 500 के नीचे क्लोजिंग दिया है। अब जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, सुबह के टाइम पे 425 का लेवल तोड़ के साइडवेज हो गया था, यहाँ पे फेलियर नजर आ रहा था, बट फिर उसके बाद ट्रैप करके ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन किया है। सो मोस्ट लाइकली या तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके कंटिन्यूएशन करेगा ऊपर की तरफ, या तो डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा। इन ईदर केस फिलहाल हमें नेगेटिव की ओर का नहीं सोचना है ऑन पोजिशनल या इंट्राडे बेसिस पे। बाइंग की तरफ का सोचूंगा मैं फिलहाल। फ्लैट खुल गया मार्केट, 19,500 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, निफ्टी को बाई करूंगा, बट यहाँ पे मैं क्वांटिटीज को भी हाफ करना शुरू करूंगा। देखिए 2 दिन यहाँ पे मार्केट ने पॉज जरूर लिया है, 2 दिन के बाद वापस से बुलिशनेस नजर आया। यस 2 दिन का पॉज है, बट थोड़ा एक डिप लेके फिर कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ करता था, या थोड़ा और 1-2 दिन साइडवेज रह जाता मार्केट, तो एक बेटर कॉन्फिडेंस मिल जाता ऊपर लॉन्ग के ट्रेड्स के लिए। तो अभी के लिए हाफ क्वांटिटीज में ही मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, कि ये बार बार यहाँ पे फेलियर्स नजर आ रहे हैं। सो प्लान क्या है? फ्लैट खुल गया मार्केट, 19,500 510 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, निफ्टी को बाय करेंगे हाफ क्वांटिटीज के साथ में। 19,570 के आसपास में फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा कंटिन्यूएशन हुआ तो 19,600 का लेवल नजर आ सकता है। अब कभी गैप अप या गैप डाउन हुआ तो देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ तो कंटिन्यूएशन के लिए मैं प्लान नहीं करूंगा, वेट करूंगा पुल बैक के लिए। पुल बैक आके फिर रिजेक्शन लेता है तो मैं बाई करना पसंद करूंगा, अदरवाइज कोशिश नहीं करूंगा मैं बाई के लिए। पुल बैक गैप अप खुल के कंटिन्यूएशन दिया तो इग्नोर करना पसंद करूंगा मूव को। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ, देखिए कभी कल के दिन पे गैप डाउन ओपन हुआ तो एक हाई पॉसिबिलिटी साइडवेज टू वॉलेटाइल डे हो जाए, बट एक ट्रेड हमें मिल सकता है यहाँ पे। सो गैप डाउन हो गया एंड अच्छा खासा कभी गैप डाउन हुआ, मतलब 60-70 पॉइंट का कभी गैप डाउन हुआ, एंड वापस से ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट एरियाज है 19,440 के आसपास में, 420 के आसपास में वापस से कभी बायर्स एक्टिवेट हुए तो एक बाइंग के साइड का ट्रेड मिल सकता है। देखिए ऑलरेडी एक बुलिश कैंडल बना हुआ है, गैप डाउन हुआ तो एक इनसाइड बार बनाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, मोस्ट प्रोबेबली क्लोजिंग ऊपर की तरफ यहाँ पे दे सकता है। सो गैप डाउन ओपन हुआ तो सेल ऑफ में एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, ये केस में एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा एक पुल बैक वापस से ले ले ऊपर की तरफ पे, बायर्स फिर से अक्यूमुलेट हो जाए तो एक बाइंग की ओर पे ट्रेड लेके देखेंगे। कभी यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना या यहाँ पे साइडवेज हो गया ये जोन के अंदर, तो यहाँ पे हम बाइंग की ओर पे देख सकते हैं। साइडवेज हो गया तो सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। सो डिस्कस कर चुके फ्लैट, गैप डाउन प्लस गैप अप ओपन का। अब कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो 60-70-80 पॉइंट 100 पॉइंट का कभी गैप अप ओपन हुआ तो ये केस में मैं पुल बैक एक्सपेक्ट करूंगा। सो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, इनिशियल आपको यहाँ पे दिख गया कि नेगेटिव मोमेंटम फॉर्म होना शुरू हो रहा है, लोअर लो बनाना शुरू हो गया 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो शॉर्ट करेंगे, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट जो रहना चाहिए आज के क्लोजिंग के आसपास में, मतलब 19,500 के आसपास का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये कब केस रहेगा? कभी 70 से लेके 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपन हुआ तो। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी आज देखेंगे काफी चॉपी प्राइस एक्शन था, बुलिश था, सुबह के टाइम पे थोड़ा एक बेरिशनेस का इंडिकेशन दे रहा था, बार बार ऊपर से रिजेक्शन ले रहा था, ब्रेकआउट देने के बाद वापस से डीप पुलबैक्स आ रहे थे, तो ज्यादा ट्रेडेबल नहीं था सच देखे जाए बैंक निफ्टी तो। बट क्लोजिंग जो दिया है वो स्ट्रॉन्ग दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास में दिया है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि ऊपर की तरफ का मूव कर जाए। देखिए कल मैंने एक चीज डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है गैप अप खुल के सेल ऑफ आया 45,000 ऊपर की तरफ गया, अब मार्केट ऑलरेडी ये लेवल को आके टच कर चुका है, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि वापस से ऊपर की तरफ यहाँ पे चले जाए, तो बाइंग की ओर पे हम सोचेंगे। मेरा अक्यूमुलेशन जो जोन होगा बैंक निफ्टी में 45,360 से लेके 45,400 के बीच में, तो ये जोन के बीच में यहाँ पे मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। यहाँ पे करीबन 80 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन के आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखेंगे आप थोड़े डीप पुल बैक्स ले रहा है तो 101 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह जाएगा ये केस में, और टारगेट जो निकल के आएगा ये केस में, जो बेड मिनिमम टारगेट मेरा 45,500 का फर्स्ट, 45,655 का सेकंड।
सो प्लान सिंपल है, ये लेवल्स के बीच में हम बाइंग की ओर पे देखेंगे, बाय करके या तो पुल बैक पे एडिशन कर सकते हैं या तो एक डिप लिया तो एडिशन कर सकते हैं। 2 क्वांटिटीज में डिवाइड कर देना पर प्राइस को। 45,500 का फर्स्ट टारगेट, 45,655, 45,655 का सेकंड टारगेट। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ, हाई चांस है कि कंटिन्यूएशन हो जाए, पर मैं कंटिन्यूएशन पे बाय करना पसंद नहीं करूंगा। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरा अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। सो गैप अप ओपन हुआ, वापस से यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, कुछ यहाँ पे बेस बनाया या डिजेक्शन लिया ये लेवल की और पे, और फिर ऊपर निकलना शुरू हो देता है, तो अगेन यही जोन के आसपास में मैं बाय करना पसंद करूंगा, अदरवाइज इग्नोर करूंगा। गैप अप कंटिन्यूएशन हुआ तो इग्नोर करूंगा, ट्रेड नहीं करेंगे वो केस में। अब कभी गैप डाउन ओपन मिला तो देखिए, कभी गैप डाउन मिला तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए। ये जो एरिया है 45,000 टू 45,400, ये काफी चॉपी एरिया नजर आ रहा है, तो ये एरिया के अंदर मैं ट्रेड करना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा। गैप डाउन ओपन मिला, सेल ऑफ भी आ गया तो इग्नोर करेंगे। 45,040 के नीचे ही हम कुछ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। जब तक ये लेवल्स के नीचे नहीं आए, जब तक हमें एक शार्प सेलिंग नजर आने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। सो ये लेवल्स के नीचे आना शुरू हुआ, क्लोजिंग देना शुरू किया, 15 मिनट के प्राइस एक्शन बना तो ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। चलिए देखते हैं अभी सेंसेक्स को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सेंसेक्स का जो स्ट्रक्चर है प्रीटी मच सिमिलर टू निफ्टी ही है, बाइंग की ओर पे ही हम प्लान करने वाले। एक चीज ध्यान रखना कि सेंसेक्स जो है अभी ट्रेड करना शुरू किया है ऑप्शंस के अंदर, तो कभी आप ट्रेड कर रहे हो सेंसेक्स में तो क्वांटिटीज को कम रखना, कम क्वांटिटीज में ही ट्रेड करना, एक्सपेरिमेंटल ट्रेड के हिसाब से ही उसे ट्रेड करने का प्लान करना। सो प्लान क्या होना चाहिए, फ्लैट खुल गया और 65,820 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, हम यहाँ पे बाइंग की ओर पे देख सकते हैं। टारगेट जो निकल के आएगा यहाँ पे 66,000 का राउंड लेवल का टारगेट निकल के आएगा मेरा, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे 120 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 60 से 70 रुपए के आसपास का होना चाहिए। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ तो जैसे निफ्टी में प्लान किए थे हम बाइंग की ओर पे सोचेंगे, तो ये जोन पे कहीं पे गैप डाउन ओपन मिला 65,550 से लेके 640 के बीच में, ये जोन के आसपास में कहीं पे गैप डाउन ओपन मिला या यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन मिला, तो वेट करना, थोड़ा एक पुल बैक ले ले, कुछ टाइम स्पेंड करे या प्राइस एक्शन डेवलप करे, तो ये जोन के यहाँ पे हम बाइंग की ओर पे देख सकते हैं। अगेन 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट यहाँ पे 65,820 का फर्स्ट टारगेट और फिर उसके बाद 65,900, 66,000 का लेवल। अब कभी गैप अप ओपन मिल गया, तो कभी बड़ा गैप अप ओपन मिल गया 66,000 के आसपास में, तो ही मैं ट्रेड करने का प्लान करूंगा सेंसेक्स को। सो बड़ा गैप अप मिल गया 66,000 के आसपास में, तो यहाँ पे रिवर्सल का एक प्लान कर सकते हैं 200 पॉइंट के ट्रेड के लिए। सो 66,000 के आसपास में ओपन हुआ, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना शुरू किया, लोअर लोज बनाना शुरू किया, हम शॉर्ट करेंगे सेंसेक्स को 65,820, 800 के आसपास का फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।